आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण की कई परिभाषाएं होती हैं, लेकिन हम मुख्य परिभाषाएं पढ़ेंगे, जिसमें से दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और फोकस तल के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दर्पण का ध्रुव। तो देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ लेते हैं और उसका जो मध्य बिंदु है, बीच वाला जो बिंदु होता है, वही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे चित्र के माध्यम से देख लीजिए। एक गोलीय दर्पण लेते हैं और गोलीय दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है, जिसको हम MN मान लेते हैं। यहां से लेके यहां तक ये आपका दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। जिस भाग से, अर्थात परावर्तक पृष्ठ क्या होता है देख लीजिए एक बार। परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण का वह भाग होता है जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन पूरा हो सकता है। तो यहां से यहां तक इतना ही भाग है जहां से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या है कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ है गोलीय दर्पण का, इसका मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाएगा और इसे हम P से दर्शाते हैं। P ये दर्शाते हैं पोल। आगे देखते हैं। दूसरी परिभाषा है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? देखिए आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मैं आपको यहां चित्र के माध्यम से बता देती हूं। यदि हमारा एक ये दर्पण है, तो ये दर्पण किसी न किसी खोखले गोले का भाग होगा, तो हम इसे एक गोले के रूप में मान लेते हैं और इस गोले का एक केंद्र होगा। यही केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसे हम C से दर्शाते हैं। तो ये है आपका गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। आपकी अगली परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। बिल्कुल पिछली परिभाषा की तरह ही
वक्रता त्रिज्या की भी परिभाषा है। पिछली परिभाषा क्या थी? वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या थी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसी प्रकार वक्रता त्रिज्या की परिभाषा भी इसी प्रकार दी जा सकती है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आइए हम परिभाषा लिखते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे समझने के लिए भी आइए हम एक चित्र बना लेते हैं। एक दर्पण का चित्र बना लेते हैं और ये दर्पण भी एक गोलीय भाग होता है और इस गोले भाग का एक केंद्र होगा C और केंद्र से लेके दर्पण के ध्रुव P तक की जो दूरी होगी वो हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो ये आपका है वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष। तो आइए देखते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो देखिए ये दर्पण है और दर्पण का ध्रुव ले लेते हैं P और इस दर्पण का वक्रता केंद्र यहां पर ले लेते हैं C। अतः परिभाषा के अनुसार दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा यह आपका कहलाएगी मुख्य अक्ष। तो ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष की परिभाषा। अगली परिभाषा है मुख्य फोकस। तो आइए मुख्य फोकस की परिभाषा देखते हैं। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर
आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, या हम केवल फोकस भी कह सकते हैं। अब यहां देखते हैं कि हमने दो बातें ली हैं। पहली, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, सबसे पहला है होकर जाती हैं और दूसरा है अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए यहां पर यह सेंटेंस प्रयोग किया है अवतल दर्पण के लिए, और यहां प्रयोग किया है उत्तल दर्पण के लिए। आइए चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा को चित्र के माध्यम से डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम उत्तल और अवतल दर्पण में परावर्तन की घटना मुख्य फोकस के रूप में देखेंगे। तो परिभाषा क्या थी? मुख्य फोकस की परिभाषा ये थी कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो हमने एक दर्पण ले लिया और इस दर्पण में एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं, परिभाषा के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो वो बिंदु हमारा कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है। अगर हम कितनी भी किरणों का परावर्तन कर लें, वो हमें एक ही जगह से परावर्तित होकर मिलती हैं। तो परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु से होकर जाती हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। ध्यान दीजिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, इसलिए अवतल दर्पण में आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर आती हैं। और यदि हम उत्तल दर्पण में लेते हैं तो देखिए, उत्तल दर्पण में पॉलिश दबे हुए तल में होती है और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। अतः हम यहां देखते हैं, ये मुख्य अक्ष है,
यहाँ से आने वाली किरणें जो परावर्तित होती हैं वो इधर की तरफ लौट जाती हैं। अतः ये किरणें यहाँ पर फैल जाती हैं, लेकिन यदि हम इन किरणों का एक इमेजिनरी लाइन यानी कि काल्पनिक लाइन अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें ये लगता है कि ये किरणें कहीं किसी बिंदु पर मिलती हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो जाने वाली किरणें हैं ये किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। अतः उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस ये होगा। इस प्रकार मुख्य फोकस आपका पूरा होता है। अगली परिभाषा है फोकस दूरी। तो देखिए फोकस दूरी क्या होती है। दर्पण में ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। देखिए ये आपका दर्पण है और इस दर्पण में यहाँ पे ध्रुव ले लेते हैं P और यहाँ वक्रता केंद्र लेते हैं C। ये हमारा मुख्य अक्ष है और परावर्तन के पश्चात जो किरणें लौटेंगी वो फोकस से होकर गुजरती हैं F। अतः इस फोकस से लेके ध्रुव तक की जो दूरी होगी वो हमारी फोकस दूरी कहलाएगी, अर्थात ये दूरी आपकी फोकस दूरी कहलाएगी। इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं और फोकस बिंदु को कैपिटल F से दर्शाते हैं। आपकी लास्ट परिभाषा है फोकस तल। तो देखिए फोकस तल क्या होता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से गुजरने वाला तल फोकस तल कहलाता है। इसे भी हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। एक गोलीय दर्पण लेते हैं और यहाँ पे ध्रुव लेते हैं और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष और यहाँ कहीं हम फोकस ले लेते हैं, मुख्य फोकस। अतः परिभाषा के अनुसार दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत का अर्थ है कि यदि मुख्य अक्ष हमारा इस प्रकार है तो फोकस तल इस प्रकार होगा। तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से गुजरने वाला तल, और वो तल कहां से गुजरेगा? फोकस से होकर।
ये हमारा तल है जो कि फोकस से होकर गुजरता है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से गुजरने वाला तल फोकस तल कहलाता है। तो यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं कि दर्पण में मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से गुजरने वाला तल हमारा क्या कहलाएगा? फोकस तल कहलाएगा। इस प्रकार गोलीय दर्पण की सभी परिभाषाएं पूरी होती हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।